हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू R5 मैथ। हम लोग बिहार बोर्ड के बीएससी पार्ट 1 का मैथ बनाते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का 1 को आज हम लोग सोल्व करेंगे। यहाँ पर वीवीआई क्वेश्चन मैं लिखी हूँ। आपको इससे पहले वीडियो बनाई थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन बताई थी, तो उसमें देखिएगा डिमार्वर्स का ये 6 नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन को हम वीवीआई माने थे, जिसको आज हम सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो जो भी सोल्व नहीं किया ये वीडियो देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। और फ्रेंड्स, और उसमें मैंने बहुत से क्वेश्चन दिया था, जिससे जो नहीं बन रहा है वो हमको कमेंट में बता देगा। हम उसका एक अलग से वीडियो बनाकर सॉल्व करके आपको डाल देंगे, आप देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। ठीक है, आपको उससे रिवीजन भी हो जाएगा। लेकिन आप वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे डिपेंड मत रहिएगा, आप उसको भी सोल्व कर लीजिएगा। अपना बुक बनाइए, पूरा थ्योरी सोल्व कीजिए और अपना देखिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स, हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के फर्स्ट एक्सरसाइज डिमार्वर्स थ्योरम का क्वेश्चन का सॉल्यूशन बना रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिख दी हूँ। ऑब्टेन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग इट्स रूट द nth पावर्स ऑफ द रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 2x cos थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्या यहाँ पर निकालना है? यहाँ पर निकालना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग को प्राप्त करना है जिसका इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x cos थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो, उसका मूलों का घात कितना हो, उसका nth पावर हो। ठीक है, तो हम लोग को क्या प्राप्त करना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आइए हम लोग इसको निकालते हैं। तो उससे पहले हम आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बताएंगे। वैसे तो आप इसको पढ़े ही होंगे, आपको याद हो गया होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सुनते ही माइंड में आ गया होगा कि हम इसको पढ़े हैं 7, 8, 9, 10 इस सब में। लेकिन फिर भी हम आपको थोड़ा सा रिवीजन कराने के लिए, थोड़ा याद कराने के लिए, उसको ताज़ा करने के लिए थोड़ा सा बता देते हैं, सिर्फ थोड़ा सा बताएंगे। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस कितना सी इज इक्वल टू 0 होता है। यहाँ पर क्या करना पड़ता है? यहाँ पर ए का मान निकालना पड़ता है वट, बी का मान निकालना पड़ता है वट, और सी का मान निकालना पड़ता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? एक्स इज इक्वल टू, आपको पता होगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये होता है कि नहीं? और उसके बाद में ये जो निकल जाता है, तो यहाँ पर अगर सोल्व हो जाता है तो यहाँ पर प्लस माइनस है, तो हम लोग इसको मान लेते हैं अल्फ़ा, मानते हैं माइनस बी, सपोज दैट हम इसी को लिख देते हैं, प्लस यहाँ पर पहले ले रहे हैं, और ये बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a ले लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोग एक को बीटा मान लेते हैं, माइनस वाले पार्ट को, माइनस बी माइनस, यहाँ पर देखिए प्लस माइनस है। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ प्लस दिए, अब यहाँ पर माइनस दे के बनाएंगे, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। होता है कि नहीं? ऐसे हम लोग इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, लेकिन हम इसको ऐसे ही फार्मूला बता दिए, यहाँ पर प्लस वाले ले लिए पार्ट और यहाँ पर माइनस वाले। ठीक है, और उसके बाद में क्या होता है? एक और इसका इक्वेशन होता है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या होता है? थोड़ा माइंड लगाइए और याद कीजिए क्या होता है। चलिए मैं बता देती हूँ। होता है यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0 होता है। ये आपको याद होगा। तो फ्रेंड्स, आप इसको देख लीजिए, ये आपको बहुत सबको याद होगा। ये बस कोई कोई अगर भूल भी गया होगा तो ये एक बार देखेगा तुरंत इसको याद हो जाएगा। ठीक है, तो हमको इसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है, बस आप लोग को याद कराने के लिए इतना मैं बता दी हूँ। और इन्हीं का यूज करके हमको इसको बनाना है। क्या बोल रहे हैं इसमें? क्वेश्चन में ही बोल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्राप्त करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग उसको प्राप्त करते हैं। तो आप लोग ये देख लीजिए, इसको समझ लीजिए, और अपने कॉपी में कोई नोट करना चाहता है साइड में तो नोट कर ले। ठीक है, वैसे इसी पे ये क्वेश्चन बनेगा। तो मैं अब इसे मिटाकर और क्वेश्चन को सोल्व करती हूँ। ठीक है, तो आइए हम लोग इसका सोल्यूशन बनाते हैं। अब इसका सोल्यूशन हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया हुआ है, गिवन क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x कॉस थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू क्या है? 0। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब यहाँ पर साइड में हम देखिए, साइड में बनाते हैं। तो साइड में दिया हुआ है ए इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा? कुछ भी नहीं है तो 1 है, x1 से मल्टीप्लाई है ना, एक्स स्क्वायर। यहाँ पर क्या है? b इज इक्वल टू क्या होगा? b इज इक्वल टू देखिए, मैं आपको साइड में बना भी दे रहे हैं। यहाँ पर b इज इक्वल टू क्या है? माइनस, ये साइन लेके चलेंगे, इसके पहले जो भी साइन होगा वही साइन लेके चलेंगे। तो यहाँ पर क्या है? माइनस है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2 कॉस थीटा। लेकिन यहाँ पर क्या है? साइन में माइनस है, तो हम यहाँ पर माइनस लिख देंगे, माइनस
2 कॉस थीटा, ठीक है। अब c इज इक्वल टू क्या होगा 1, यहाँ पर क्या है 1 और इसका साइन क्या है प्लस, तो यहाँ पर क्या होगा प्लस होगा, ठीक है। अब यहाँ पर फॉर्मूला भी मैं साइड में लिख देती हूँ जो अभी मैं बताई आपको, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। ये मैं सब बनाकर आपको बता दे रही हूँ ताकि आपको कोई भी यहाँ पर कंफ्यूजन ना हो। अब चलिए हम लोग इसको सोल्व करते हैं। तो x इज इक्वल टू क्या होगा माइनस होगा यहाँ पर, और ये b के जगह पर हम मान रखेंगे, b के जगह पर क्या है यहाँ पर देखिए, सिर्फ यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या मान बैठाना है, यहाँ बैठाना है -2 कॉस थीटा, यहाँ पर क्या होगा प्लस माइनस रूट अंडर -2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ पर देखिए b का स्क्वायर है -4, a के जगह पर क्या है 1 है तो 1, और c के जगह पर क्या है 1, यहाँ पर देखिए 1 अपॉन 2a है तो यहाँ पर a के जगह पर क्या होगा 1, मान पुट कर दिए, ठीक है। अब इसको बनाते हैं, यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो +2 कॉस थीटा, यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 4 कैसे होगा -2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होता है 4 होता है, -2 गुने -2 इज इक्वल टू 4 होता है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा 4, और ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा कुछ भी तो वो उतना ही अंक आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या है 4 है तो 4 ही होगा, x में 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x ही ना होगा, 2 में 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 ही ना होगा ना, तो यहाँ पर 4 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही होगा, और अपॉन 2 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पर 2, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 कॉस थीटा प्लस माइनस, आप बीएससी के स्टूडेंट हैं इतना बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं क्योंकि सब इसी पर है क्वेश्चन, तो आपको आगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं तोड़ के छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा सब बता दे रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये 4 को कॉमन कर लेंगे हम, 4 को कॉमन कर लिए, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा ना, चलिए लिख लेते हैं, एक लाइन और बढ़ा देते हैं, -1 हो गया, अपॉन यहाँ पर क्या होगा 2, अब यहाँ पर देखिए 2 कॉस थीटा, आइए प्लस माइनस, और अब यहाँ पर देखिए ये जो 4 है, अब यहाँ पर हम इसको चाहेंगे तो ये 4 जो है इसको ऐसे रख देंगे और यहाँ पर -1 कॉमन कर सकते हैं, तो ये -1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा कि नहीं, ये अगर -1 कॉमन करेंगे तो ये -1। अब यहाँ पर देखिए √4 का क्या होगा 2 होता है, बाहर निकल जाएगा तो √2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 नहीं हो जाता है, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, तो 2 बाहर निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है √1, अब ये √1 आप पढ़े होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में, याद कीजिए, तो √1 इज इक्वल टू क्या होता है आई होता है कि नहीं कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो यहाँ पर हम ये 4 को करेंगे तो यहाँ पर 2 बाहर निकल जाएगा रूट से, और ये क्या हो जाएगा √1 का आई लिख सकते हैं, तो यहाँ पर चलिए हम इसको लिखते हैं, यहाँ पर 2 लिख देते हैं, और यहाँ पर ये जो 1 को कॉमन करेंगे यहाँ पर आई लिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले हम यहाँ पर कॉमन कर लेते हैं, पहले -1 कॉमन कर लेते हैं, ठीक है, आई इसको लिखते हैं 1 माइनस होगा, यहाँ पर देखिए ये क्या हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा कि नहीं, एक लाइन हम बढ़ा दिए यहाँ पर, इस -1 को कॉमन करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा 2 होगा। अब देखिए यहाँ पर 2 कॉस थीटा प्लस माइनस हो गया, अब ये -1 के जगह पर क्या रख सकते हैं आई, तो 2i, और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पर देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं, तो हम यहाँ पर √sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, अपॉन 2 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये क्या होगा, ये साइन स्क्वायर थीटा है तो ये हो जाएगा साइन थीटा 2 कॉस थीटा प्लस माइनस 2i साइन थीटा अपॉन 2 हो गया। अब 2 को कॉमन करके काट देंगे, यहाँ पर 2 को कॉमन कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा प्लस माइनस आई साइन थीटा अपॉन 2। अब इसको कट कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा बताइए, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस माइनस आई साइन थीटा हो जाएगा कि नहीं। तो फ्रेंड्स
अब देखिए नीचे जगह नहीं है, तो अब हम लोग इसको मिटा कर बनाते हैं। आपको यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक पूरा समझ में आ गया। एक्स इज इक्वल टू क्या आया, कॉस थीटा प्लस माइनस आई साइन थीटा। ठीक है, तो अब हम लोग इसको मिटा कर और यहाँ बनाते हैं। तो अब हम लोग यहाँ बनाएंगे। ठीक है, यहाँ नीचे टू नहीं दिख रहा था तो देख लीजिए। वैसे आप तो इतना तक अगर आ गया होगा आपको तो इतना बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, वैसे तो आप लोग शुरू से बना सकते हो। जब हम एक लाइन आपको उतना एक्सप्लेन कर दिया, आपको वैसे ही बन जाना चाहिए। चलिए अब यहाँ से थोड़ा देखते हैं। तो एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस माइनस आई साइन थीटा होगा। तो हम इसको जैसे बताए थे, अभी इक्वेशन बताए थे, तो हम अल्फ़ा को मान सकते हैं। तो अल्फ़ा में प्लस वाला पार्ट ले लेते हैं। तो यहाँ पर अल्फ़ा में हम लोग क्या ले लेते हैं, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, हम लोग इसको ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है इट्स रूट द nth पावर्स ऑफ द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x कॉस थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या लेना है, इसका घात n लेना है। तो चलिए अल्फ़ा के पावर हम n लिख सकते हैं, तो इसके भी पावर n हो जाएगा ना फ्रेंड्स, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब आप सोच रहे हैं माइनस भी है तो माइनस को भी लेंगे। अभी माइनस को हम लोग बीटा माने थे तो बीटा मानेंगे। पहले हम लोग अल्फ़ा को देख लेते हैं। पावर n होगा क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है nth पावर ऑफ द रूट्स दिया है ना, तो हम लोग यहाँ पर n इसका घात मान लेंगे। तो ये n अब अंदर भेजिए इसको डिमार्वर्स थ्योरम के थ्रू। आपको इतना मैंने एक्सप्लेन किया डिमार्वर्स थ्योरम आपको याद हो जाना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा हो जाएगा ना फ्रेंड्स। अब इसी तरह हम लोग बीटा मान लेते हैं, बीटा माइनस वाला मान लेते हैं, कॉस थीटा क्या होगा माइनस आई साइन थीटा, और इसके पावर क्या करेंगे n। ये क्वेश्चन में दिया, हम खुद से नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ भी हो जाएगा कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा के पावर n इज इक्वल टू। अब इसको डिमार्वर्स थ्योरम के थ्रू भेजेंगे तो ऐसे ही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस है क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पर माइनस है। ठीक है ना, यहाँ पर प्लस माइनस है तो प्लस वाला पार्ट अल्फा और माइनस वाला पार्ट बीटा। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस एन थीटा माइनस आई साइन एन थीटा। आप लोग अपने कॉपी में मेरे साथ भी चाहे तो बनाते जाए। आपको ऐसे ही अगर यहाँ तक बन गया तो आप लोग ये बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए यहाँ तक तो बन गया, लेकिन अब हम लोग को क्या करना है। अब यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पूछ रहा है, तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो यहाँ पर पहले हम लिखेंगे द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, और वही एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और यहाँ पर क्या होगा प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये मैं आपको अभी बताई हूँ, इसका फॉर्मूला बताई हूँ ना। लेकिन आप यहाँ पर ध्यान से नहीं देखे होंगे कि यहाँ पर क्या है, पावर में बोल रहा है n, घात इसका क्या होना चाहिए n। तो हम लोग ये अल्फ़ा को डायरेक्ट थोड़ी निकालेंगे, अल्फ़ा तो निकल चुका है। हम लोग इसका बनाएंगे, हम लोग इस पर घात रख कर बनाएंगे। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, अल्फ़ा का पावर n, बीटा का पावर n, अल्फ़ा का पावर n, बीटा का पावर n। ठीक है, ये मैं आपको फॉर्मूला बताई हूँ। लेकिन यहाँ पर घात का निकालेंगे तो हम लोग यहाँ पर इसका घात रखेंगे, इसका पावर n करेंगे, अल्फ़ा का पावर n प्लस बीटा का पावर n इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा का पावर n इंटू बीटा का पावर n। ये फार्मूला था, लेकिन इसका पावर n नहीं था फार्मूला में। लेकिन यहाँ पर घात निकालने के लिए बोल रहा है, इसका पावर निकालने के लिए बोल रहा है, तो हम लोग यहाँ पर इसका पावर रखेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग के पास ये नहीं है, अल्फ़ा के पावर n प्लस बीटा का पावर n नहीं है, और अल्फ़ा के पावर n इंटू बीटा का पावर n नहीं है। तो पहले हम लोग इसको निकालेंगे, फिर इसको निकालेंगे, उसके बाद यहाँ पर रख के इसको बनाएंगे। ठीक है, तो हम लोग को इसको निकालना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर निकालते हैं, इसलिए अल्फ़ा का पावर n प्लस बीटा का पावर n। ठीक है, तो अल्फ़ा का मान रखिए, अल्फ़ा का मान यहाँ पर है ना, अल्फ़ा का पावर n का, अल्फ़ा का नहीं सिर्फ अल्फ़ा का पावर n का। तो यहाँ पर कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा, आई साइन एन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, प्लस है तो प्लस, और इससे यहाँ पर अब बीटा का मान रखेंगे, तो बीटा का मान यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस है, तो हम लोग यहाँ पर रखेंगे। तो प्लस से अगर प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस होगा, और माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे प्लस है तो माइनस होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस एन थीटा माइनस आई साइन एन थीटा लिखेंगे ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप देखिए यहाँ पर ये कटेगा, कटेगा कि नहीं, कटेगा। तो यहाँ पर ये कट गया, तो अब क्या होगा, ये आई साइन, तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, दोनों सेम है तो कट जाएगा ना। लेकिन यहाँ पर देखिए कॉस एन थीटा, यहाँ पर भी कॉस एन थीटा, तो ये ऐड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा,
बताइए 2 cos n थीटा हो जाएगा ना। तो ये इसका मान निकल गया। अब हम लोग इसका मान निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एंड लिख दे रहे हैं अल्फा का पावर n इंटू बीटा का पावर n इज इक्वल टू, अब अल्फा का मान रखिए, अल्फा का मान देखिए यहाँ पर है, तो हम लिखेंगे cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा लिखेंगे ना। इंटू में क्या है, अब बीटा का मान इसको रखते हैं cos n थीटा माइनस आई साइन n थीटा। अब देखिए यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है। मैं आपको बता चुकी हूँ, हम लोग फार्मूला भी पढ़े होंगे कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अगर हम लोग वहीं पर करेंगे ए प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी इज इक्वल टू क्या होता है, तो उसका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि आई इसका स्क्वायर होता है तो आई स्क्वायर का मान क्या होता है -1। ये मैं आपको बहुत बार एक्सप्लेन कर दी हूँ। जो बच्चा मेरा शुरू से वीडियो देखा होगा ना, ये प्लस और माइनस यहाँ पर देखते ही समझ गया होगा कि यहाँ पर क्या आएगा। तो हम डायरेक्ट हम यहाँ बनाते हैं इसको। अगर नहीं देखा है तो आप जाइए पहले का वीडियो, पहले का सोल्यूशन देखिए, आपको समझ में आ जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एन थीटा प्लस साइन स्क्वायर एन थीटा, ये डायरेक्ट हो जाएगा ना। तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, उसका मान 1 होता है। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट 1 लिख देंगे। अब यहाँ पर थीटा की जगह पर 2 हो, n हो, कुछ भी हो, m हो, कुछ भी हो, तो उसका मान तो उतना ही होगा क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। आपको फार्मूला याद होगा तो ये आपको पता होगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर इस फार्मूला को रखते हैं, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब फ्रेंड्स द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये तो हो गया। अब यहाँ पर इसको इस फार्मूला को रखेंगे तो क्या है यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का पावर n प्लस बीटा का पावर n इंटू एक्स प्लस अल्फा का पावर n इंटू बीटा का पावर n इज इक्वल टू 0। अब फ्रेंड्स आप इतना तो देख लिए। अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर उसका मान तो रख देंगे माइनस। अब देखिए यहाँ पर अल्फा का पावर n प्लस बीटा का पावर n के जगह पर मान, मतलब मान इसका क्या है, हम लोग सोल्व किया। तो यहाँ पर देखिए 2 cos n थीटा आया है। तो देखिए यहाँ पर x भी है, तो हम लोग इसको सजा के डायरेक्ट लिख सकते हैं 2x cos n थीटा लिख सकते हैं ना। और यहाँ पर क्या है प्लस है। अब यहाँ पर देखिए अल्फा का पावर n इंटू बीटा का पावर n का मान क्या है, यहाँ पर किए हैं तो ये 1 आया है, तो हम लोग 1 रखेंगे इज इक्वल टू क्या है 0 है। तो ये है इसका सलूशन आंसर। तो ये है इसका आंसर। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आगे आपको बताऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में नहीं, मैं पहले इसी वीडियो में बता दे रही हूँ। एक और क्वेश्चन बना लेते हैं इसी पर, 6 का क्वेश्चन नंबर 2 भी बना लेते हैं। ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं है, इसलिए हम लोग क्वेश्चन 2 को भी इसी में बना लेते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग उसको प्रूव करते हैं। आपको इस कॉपी में अपना उतारना चाहते हैं, नोट करना चाहते हैं, फ़ौरन से नोट कर लीजिए इस वीडियो को पॉज करके। अब हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स मैं अभी से मिटा देती हूँ। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग 2 क्वेश्चन का सोल्यूशन जानते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, नहीं प्रूव करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में प्रूफ दैट दिया है। क्वेश्चन में यहाँ पर लिख रही हूँ इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, प्रूव दैट अल्फा का पावर n प्लस बीटा का पावर n इज इक्वल टू 2 के पावर n प्लस 1 इंटू कॉस n π/3। ठीक है, तो हमको क्या करना है, ये इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, और हमको इसको सोल्व करना है, मतलब इसको प्रूफ करना है। ठीक है ना, इतना इज इक्वल टू इतना। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहले सोल्व करेंगे, उसका अल्फा बीटा निकालेंगे, उसके पावर n निकालेंगे, और इसको ऐड करके और हमको इतना लाना है। ठीक है ना, तो आप लोग तो अपने माइंड में इसको बना चुके होंगे, लेकिन फिर भी हम बना दे रहे हैं। तो हम अब इसको हम स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, गिवन इक्वेशन पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू इसका फॉर्मूला पर हम इसको लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए b का मान क्या है -2, तो -2 लिख देंगे यहाँ पर, प्लस माइनस रूट अंडर -2 का स्क्वायर। ठीक है, -4 होता है,
अब ए की जगह पर क्या है 1 है तो 1, और सी की जगह पर क्या है 4 तो 4 लिखेंगे अपॉन 2 इंटू 1, ए की जगह पर क्या है 1। अब देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर 2 प्लस माइनस लिख देंगे इसको, और यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 4 माइनस और ये क्या हो जाएगा ये 16 हो जाएगा। सॉरी यहाँ पर इंटू है, ए का मान 1 और इंटू 4, ठीक है ना, यहाँ पर इंटू है। चाहे मैं यहाँ पर लिख देती हूँ इसको मिटाकर, डायरेक्ट मिटाई कर लिख देती हूँ 4, ठीक है ना। अब आपको समझ में आ गया। और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 16 अपॉन क्या हो जाएगा 2। अब देखिए यहाँ पर 2 प्लस माइनस, और ये 16 में से 4 गुटे तो कितना होगा, अब यहाँ पर देखिए ये -12 हो जाएगा अपॉन 2। अब साइड में इधर देखिए यहाँ पर, अब इसको हम सोल्व करते हैं ये -12 को, तो ये देखिए ये अगर -1 इसको कॉमन कर लेते हैं इससे, तो ये क्या आ जाएगा ये गुणने में 12 हो जाएगा। और अब इसको तोड़ देते हैं, ये -1 तो इसको हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर, लेकिन अब इसको तोड़ देते हैं तो 3 इंटू 4, तो यहाँ पर क्या निकल जाएगा ये 2 निकल जाएगा, 2 निकल सकता है। और रूट अंडर -1 का मान हम क्या रख लेंगे आई रख लेंगे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 2i रूट अंडर 3, तो हम इसके जगह पर डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं यहाँ पर। तो आइए हम लोग लिखते हैं 2 प्लस माइनस 2i रूट अंडर 3 अपॉन 2। अब इस 2 को कॉमन करके कटा देते हैं, तो ये 2 को कॉमन किए हैं तो 1 प्लस माइनस i रूट अंडर 3 अपॉन 2, तो ये कट गया। और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस माइनस i रूट अंडर 3 आ गया। अब देखिए यहाँ पर अल्फा का मान रखेंगे, यहाँ पर अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस वाले पार्ट ले लेते हैं, 1 प्लस i रूट अंडर 3 ले लेते हैं, ठीक है। अब आप इसको ध्यान से देखिए, और आपको याद होगा क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग सोल्व किए थे, क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग सोल्व किया था, तो आप यहाँ पर साइड में बता देते हैं। अगर ये अल्फा इज इक्वल टू है 1 प्लस i रूट अंडर 3, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू 2 इंटू 1/2 प्लस i रूट अंडर 3 अपॉन 2, इसको लिख सकते हैं। ये 2 कॉमन करके कटा देंगे तो ये फिर आ जाएगा 1 प्लस i रूट अंडर 3। अब देखिए यहाँ पर cos π/3 यानी cos 60 डिग्री का मान क्या होता है 1/2 होता है, और sin π/3 का मान क्या होता है, ये रेडियन में है π/3 और ये डिग्री में है, ठीक है ना। तो हम लोग ऐसे लिखे या ऐसे, तो हम लोग ये डिमार्बस थ्योरम पढ़ा तो हम लोग रेडियन में ही लेके चलेंगे। तो sin 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2। तो देखिए यहाँ पर 1/2 है और √3/2, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर मान रख सकते हैं 2 इंटू इसके जगह पर 1/2 के जगह पर रख सकते हैं cos π/3 प्लस i, और sin √3/2 के जगह पर क्या रख सकते हैं π/3। लिख सकते हैं कि नहीं, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं फ्रेंड्स। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट हम इसको लिखते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं इसको cos π/3 प्लस i sin π/3, और इसके इंटू में क्या है 2 है। यहाँ पर देखिए इसको हम यहाँ पर इतना सोल्व करके आपको बताएं। क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन जो भी बनाएगा उसको इतना सोचने की जरूरत नहीं होगा, इतना देखने की भी जरूरत नहीं होगा। अब आप बीएससी के स्टूडेंट हैं, आपको समझ जाना चाहिए बस इसको देखते ही कि हम इसको बना चुके हैं, और अभी हाल फिलहाल में बनाए हैं, ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ है, ज़्यादा वक्त भी नहीं हुआ है। जो लाइन से क्वेश्चन बनाएगा उसको तो डायरेक्ट ये समझ में आ जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स अब इसको देखिए, यहाँ पर क्या है अल्फा का पावर n है, तो पहले हम लोग अल्फा का पावर n निकालेंगे। तो ये n इसको हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 करेक्ट होगा ना, 2 इंटू cos π/3 प्लस i sin π/3 के पावर पूरा होल पावर n, क्योंकि 2 के भी पावर n होगा, ठीक है। तो हम इसको मिटाकर अब यहाँ बनाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए अब हम लोग यहाँ बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पर इस n को अंदर भेजिए, तो ये क्या हो जाएगा अल्फा का पावर n, ठीक है। तो ये 2 के पावर n हो जाएगा, ये बाहर है, ठीक है। अब देखिए अब इस n को अंदर भेजिए, इसमें डिमार्बस थ्योरम के थ्रू हो भेजिए इसको, तो ये क्या हो जाएगा cos n π/3 प्लस i sin n π/3 हो जाएगा कि नहीं डिमार्बस थ्योरम के थ्रू। अब इसी तरह देखिए बीटा को, तो यहाँ पर सॉरी माइनस देना भूल गए थे, नहीं ये अल्फा का मान लिए, यहाँ पर है एक्स का मान यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए ये अल्फा मान है इसलिए प्लस वाला पार्ट लिए, अब माइनस वाला पार्ट लेंगे बीटा के लिए, तो ये क्या हो जाएगा ये भी वैसे ही हो जाएगा। हम इसको डायरेक्ट ऐसे लिख दें यहाँ पर जैसे इसको बनाया है,
तो बस यहाँ पर क्या देना है, यहाँ माइनस दे देना है। तो ये क्या हो जाएगा 2, ये भी हो जाएगा cos π/3, लेकिन यहाँ माइनस होगा I sin π/3। फ्रेंड्स आपको ये समझ में आ जा रहा है ना? देखिए बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अल्फ़ा का हम बनाया है, अल्फ़ा को सोल्व किए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को भी आप देख लीजिएगा, उससे भी आपको थोड़ा सा मतलब उसको देखिएगा तो कुछ ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। उसको देख लीजिएगा तो वो समझ में आ जाएगा। ये आप डायरेक्ट बना सकते हैं आँख बंद कर। तो फ्रेंड यहाँ पर प्लस वाला पार्ट लिए हैं तो इसको हम लोग ऐसे सोल्व किए। यहाँ पर मैं सोल्व की भी थी रफ में, तो यहाँ पर माइनस सिर्फ लेकर, तो इसको भी तो ऐसे ही होगा ना, बस यहाँ माइनस होगा ना। तो यहाँ पर माइनस है। अब यहाँ पर इसके भी पावर n करेंगे क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 2 इंटू कॉस π/3 माइनस I साइन π/3 के होल पावर n होगा ना। अब इस n को अंदर भेजिए तो 2 के पावर n हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा cos n π/3 माइनस I साइन n π/3 हो जाएगा ना। तो बीटा का मान भी निकल गया, बीटा का पावर n का मान, ठीक है ना। यहाँ बीटा का भी मान निकाल दिए, बीटा का पावर n का भी मान निकाल दिए, अल्फा के पावर n का भी मान निकाल दिए ना। अब चलिए हम लोग इसको ऐसे ऐड करके अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे, तो इतना लाना है। तो अल्फा का पावर n का मान निकल गया, बीटा का पावर का n मान निकल गया। तो चलिए अब हम लोग इसको ऐड करते हैं। इसलिए क्या होगा अल्फा का पावर n प्लस बीटा का पावर n, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अल्फा के पावर n का, यहाँ पर देखिए यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा 2 के पावर n, और ये लिखेंगे cos n π/3 प्लस I साइन n π/3 लिखेंगे ना इसको। अब फिर यहाँ पर देखिए प्लस देंगे क्योंकि यहाँ प्लस है। अब फिर बीटा का मान रखते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 के पावर n है, तो इसको हम लिखेंगे cos n π/3 माइनस I साइन n π/3 इसको लिखेंगे ना। अब ये 2 के पावर n को कॉमन कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2 के पावर n हो जाएगा ना। अब ये दोनों में से कॉमन किया है, अब इसको लिखते हैं ये cos n π/3 प्लस I साइन n π/3, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए ये प्लस है, तो इस प्लस को हम यहाँ पर जो प्लस है ये 2 को हम कॉमन कर लिए। बस आप इस समझ लीजिए 2 को कॉमन कर लिए और इसको डायरेक्ट हम यहाँ पर लिख दिए हैं। अब ये प्लस है, इस प्लस में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस cos n π/3। अब इस प्लस को इस माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, और ये क्या हो जाएगा I साइन n π/3 हो जाएगा ना। तो देखिए यहाँ पर कुछ कट रहा है, तो ये कट रहा है, तो हम इसको क्या लिखेंगे 2 के पावर n इंटू, और इसको ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू cos n π/3। तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए x के पावर a इंटू एक्स के पावर b इज इक्वल टू क्या होता है, ये हम लोग पढ़े हैं। तो x को कॉमन कर लेंगे और a प्लस b। अब यहाँ पर देखिए 2 के पावर n है, और 2 के पावर यहाँ पर क्या होगा कुछ नहीं तो 1 होगा कि नहीं। तो हम लोग 2 को कॉमन कर लेंगे और इसके ऊपर जो है उसको हम लोग ऐड कर लेंगे, तो n प्लस 1 हो जाएगा। इंटू क्या है cos n π/3 प्रूव्ड। तो आज हम लोग 2 क्वेश्चन बनाए हैं, ठीक है ना। 6 का फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व किए हैं और सेकंड क्वेश्चन को प्रूफ किए हैं। ये प्रूफ दिया था और वो सोल्व करने के लिए दिया था। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब ये वीडियो अच्छा बन गया है, तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आ गया। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका आगे का सोल्यूशन बताऊँगी और आगे का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आपको देंगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप मेरे वीडियो पर जो भी न्यू है, जो भी सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आप मतलब इसको वीडियो आपके पास जाएगा, आप इसको देखिएगा तो आपको कुछ नॉलेज ही मिलेगा। कोई ख़राब तो ये नहीं वीडियो बना रहे हैं हम, नॉलेज के लिए बना रहे हैं, तो आपको ये समझने में भी आसानी होगा। ऐसे होता है कि कभी कभी हम पढ़ लेते हैं पूरा, लेकिन कुछ बीच में कभी उसको सोल्व करने चलते हैं तो ये समझ में नहीं आता है कि ये कहाँ से आ गया। तो आप इस वीडियो को कभी भी देख सकते हैं, कभी भी। तो आपको अगर उसको देखिएगा तो आपको वो याद आ जाएगा, उसको समझ में भी आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। तो फ्रेंड्स जो भी मेरे चैनल पर नहीं है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। फ्रेंड्स आप हमको सपोर्ट कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट भी उस पर कीजिए ताकि इससे मुझे मोटिवेट मिले। हमको आप सपोर्ट कीजिएगा तो हम और भी बेहतर कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो
मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे का सोल्यूशन बताऊँगी।